किंतु संतान भक्त प्रहलाद के समान धार्मिक हो तो अधर्मी का भी वंश सुधर जाता है। इसलिए वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। किंतु ऋषिवर, मान्यता तो यही है ना कि संतान बिना श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं, मुक्ति नहीं। नहीं वत्स, ये सत्य नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो संतान के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है, उसी में आप खो जाइए। शेष प्रभु की इच्छा, वही कृपा करेंगे, मुक्ति देंगे। मेरी पीड़ा से तो मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब संतान की प्राप्ति होगी, और यदि ये मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। लगता है आज शीघ्र ही निकल गए स्वामी। चलो अच्छा है, उनके लौटने तक मुझे विश्राम करने का थोड़ा और अवसर मिल जाएगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण तो सबको धर्म का मार्ग दिखाता है, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देख सकता। आपकी हट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं विधि के विपरीत जाकर ये फल आपको दे रहा हूं। आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु इस फल के फलित होने के लिए आपकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शौच, दान, दया का पालन करना होगा। एक समय पर एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। धरती पर सोना होगा। ऐसा करने पर ही बालक का स्वभाव शुद्ध होगा, सात्विक होगा और वो माता पिता को सुख प्रदान करेगा। चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। विधि के, नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप ये आम फल आपकी पत्नी को खिलाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसे संभव है? नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। अरे स्वामी, आप कहाँ चले गए थे इतने शीघ्र? तो नहीं दिया ना वो फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी को? हाँ, किंतु फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। फिर कुछ और ही हो गया। देखिए स्वामी, कौन आया है? ओहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। ये ले छुटकी, हलवा खा। स्वामी, ये पुनः माँ बनने वाली है। ये ससुराल से मायके जा रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन यहीं रुक जा। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। 1-2 दिन रहेगी वो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा मुझे भी और इस अतिथि को भी। दीदी के हाथ का ये विशेष भोजन हलवा खाकर। जीजाजी, मेरा अर्थ है कि मैं और मेरी होने वाली संतान को
बहुत ध्यान रखना होता है इसका, पर इसमें भी बड़ा आनंद है। माता पिता बनने से अधिक बड़ा कोई और सुख कहाँ है। तो ये सुख तो मुझे भी मिल सकता है। अरे दीदी, आपने हलवा में घी और गुड़ अच्छी मात्रा में तो डाला है ना? यहाँ सदा के समान फिर बचत कर ली। अरे ऐसे आनंद के अवसर पर मैं बचत के बारे में थोड़ी ही सोच सकती हूँ। वैसे भी ये आनंद सबको थोड़ी ही मिलता है। इसी चक्कर में तो आज नोकझोंक हो गई पड़ोसी से। तब तो आपने भी उसे खूब सुनाया होगा। आप कहाँ रुकी होंगी? हाँ हाँ, तो मैं चुप रहने वालों में से थोड़ी ही हूँ। अब वो कभी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे हमारी समस्या का समाधान मिल गया। ये देखो, अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति? वो कैसे? एक महान ऋषि ने मुझे ये फल देकर बोला कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। किंतु तुम्हें 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शुद्धता, दया और दान के नियमों का पालन करना है। एक समय पर एक ही अन्न खाना होगा और धरती पर चटाई बिछाकर सोना होगा। चिंता की बात नहीं है प्रिय, ये सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये लो, इसे खा लो। मैं प्रभु के मंदिर जाकर भक्ति का फल देने के लिए उनका आभार प्रकट कराता हूँ। तो क्या धुंधली सात्विक जीवन जीने के लिए तैयार हो गई? अब आनंद आएगा, बस एक पवन का झोंका और फिर खुल जाएगा मेरा मार्ग। इस बार ऐसा छिपूंगा कोई नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। बस तब तक गणेश जी का ध्यान बटा रहे। हाँ, बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ? आत्मदेव संतान प्राप्ति के विचार से बहुत प्रसन्न थे, किंतु धुंधली, उनका मन तो अनेक चिंताओं से भरा था। उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया था। क्या हुआ दीदी? सात्विक जीवन का अर्थ समझती हो तुम? ना चटपटा भोजन होगा, ना कोमल शैया। मैं जीऊंगी कैसे? नया जीवन संसार में लाना है, संतान सुख पाना है, तो अपने ऊपर तो इतना संयम रखना पड़ेगा ना दीदी। इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक नहीं, अनेक त्याग। हाँ दीदी, करना पड़ता है। ऐसे कष्टों को मुस्कुराकर सहना पड़ता है। कष्ट? पीड़ा, अपार पीड़ा सहनी होती है। पीड़? सारे सुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दीदी। पर तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। संतान की प्राप्ति के लिए मैं इतने कष्ट सहूंगी कैसे? इस झंझट से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। व्यक्ति का सौभाग्य और दुर्भाग्य स्वयं उसके निर्णय पर निर्भर करता है।